नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि अब भारत पाकिस्तान से फाइनली फाइनली लंबे इंतजार के बाद हम यहां पे 15-20 साल की बात कर रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली जियो पॉलिटिक्स करंट अफेयर्स को लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं, आपने एक बात नोट करी होगी, जब भी इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात होती है तो इन दी एंड ये लिखा होता है कि पाकिस्तान के पास थोड़े से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है कंपेयर टू इंडिया। और ये बात एज इंडियंस हमको काफी अजीब लगती थी, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा, हमारी मिलिट्री जरा बड़ी, और उसके अलावा पाकिस्तान के लिए आप कह लीजिए मेन टारगेट इंडिया है। मगर हमें कल को हो सकता है कि टू फ्रंट वॉर, चाइना पाकिस्तान दोनों को झेलना पड़े, तो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो पाकिस्तान से काफी ज्यादा होने चाहिए। बट सरप्राइजिंगली हम पाकिस्तान से पीछे थे लंबे समय तक। मगर अब फाइनली इंटरनेशनल एजेंसीज इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि पहली बार हम देख रहे हैं कई सालों में, कई दशकों में, कि इंडिया के पास फाइनली अब ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। चाइना अभी भी काफी आगे है, चाइना से कैचअप करने में टाइम लगेगा। और अगर आप सोच रहे हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, न्यूक्लियर वेपन ज्यादा हो गए, मगर ये हमने पहले क्यों नहीं किया? मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इसका रीजन क्या है। इन दी एंड बात आती है खर्चे की। जब आप ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना के बैठ जाते हैं तो खर्चा भी उसके हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। ओके नाउ ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये सारे आर्टिकल, सारी न्यूज कहां से आ रही है, अचानक से न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में चर्चा हो क्यों रही है। देखिए, स्वीडन देश में, यूरोप का एक बहुत ही सुंदर देश है स्वीडन, उसकी राजधानी है स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम में एक बहुत ही अच्छा रिसर्च सेंटर है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हर साल बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, डिफेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, वॉर, डिफेंस बजट से रिलेटेड। मैं लंबे समय से इनके जो कमेंट्री है, ईयरबुक है, पढ़ता आया हूं। मैं मानता हूं काफी अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, काफी न्यूट्रल है, किसी कंट्री का इतना पक्षपात करते नहीं है, एक अच्छा सोर्स है जानकारी का। तो इसलिए जब भी ये कुछ कमेंट्री करते हैं दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, डिफेंस बजट को लेकर, पूरी दुनिया नोट करती है। और इंडिया में भी आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, और यहां पे आप देख पाओगे स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बेसिस पर ही अब हमको यह पता लगा है कि इंडिया के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। और यहां पे आप देख पाओगे इनकी वेबसाइट में सारा डेटा अवेलेबल है। सिंपली यहां पे आपको स्क्रॉल करना है और यहां पे आपको दिख जाएंगे वो 9 देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। ईरान अभी भी यहां पर शामिल नहीं है। ईरान के पास अभी भी, एटलीस्ट जो जानकारी अवेलेबल है पब्लिक फोरम में, ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं आए हैं। और इस बार का डेटा जो इन लोगों ने पब्लिश किया है ना, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी, आप नोट करोगे 2023 का जो डेटा है यहां पर यह हमको बताया गया है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड थे 2023 में 164, पाकिस्तान के पास थे 170। नाउ एक साल बीत गया, पाकिस्तान 170 का 170 पे रहा, हम लोग अब आगे बढ़ गए, इंडिया के पास अब ज्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल आ चुका है, हम 172 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप एक बात ये कह सकते हैं, ठीक है तो पाकिस्तान से सिर्फ 2 ही तो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड ज्यादा हो गए। एक टाइम पे हम पाकिस्तान से 20-30 से पीछे रहा करते थे, अब कैचअप करके पाकिस्तान के आगे भी जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इंडिया अब साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोग अब चाइना का जो नंबर है ना 476 का, इसके आसपास आने की कोशिश करेंगे। आने वाले 10 सालों में आप देखोगे इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा 400 हो जाएंगे, मगर 300 के आसपास तो लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है इंडिया पहुंच जाएगा। अब यहां पे आप कहोगे मगर 300 क्यों हमारे पास होने चाहिए, 300 न्यूक्लियर वॉरहेड हम क्यों बना रहे हैं? क्या पाकिस्तान के लिए 170 या फिर इवन 100 न्यूक्लियर वॉरहेड भी क्या कम है क्या? नहीं, इस रिपोर्ट में ही आप अगर पढ़ोगे इंडिया के बारे में, ये लोग लिख रहे हैं कि जहां तक पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है, जो मिसाइल डेवलप कर रहा है, वो सिर्फ फोकस है इंडिया पर। मगर इंडिया अब जो नए न्यूक्लियर वॉरहेड और नए डिलीवरी सिस्टम्स बिल्ड कर रहा है, ये लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ है, मतलब कि मेन टारगेट है चाइना। इंडिया की कोशिश ये है कि चाइना को हम ये बात बता दें कि कल को भगवान ना करे, ऑब्वियसली एशिया तरक्की करता रहे, सब कंट्रीज ग्रो करे, एशिया यूरोप से भी आगे निकले, हम सब ये चाहेंगे। बट जो चाइना अग्रेशन कर रहा है फिलीपींस के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट, ताइवान के साथ जो कर रहा है, इंडिया की बॉर्डर के आसपास जो इन्होंने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है, और उसके अलावा शी जिनपिंग हर महीने अपनी आर्मी को कहते हैं कि वॉर के लिए तैयार रहो, वॉर कभी भी हो जाएगी। तो ऐसे टाइम में सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना को हम ये बात बताएं। बाकी कंट्रीज का तो पता नहीं, मगर भारत की तरफ अगर कुछ किया ना आपने,
तो सीधा अच्छे से चाइना के हर कोने पे, किसी भी कोने पर आप बचोगे नहीं। प्रॉपरली लॉन्ग रेंज मिसाइल से हम हिट करेंगे पूरे चाइना को। ऑब्वियसली ये एक डेटरेंस के लिए ही हम बना रहे हैं, हम कभी भी चाहेंगे नहीं कि एक्चुअली में ये मिसाइल्स यूज हो जाएं। और एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है, जरा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वॉरहेड का नंबर देखो। 2023 में सिर्फ 30, 2024 में 50। ये लोग भी 100 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया भी मैं आपको बता दूं आने वाले समय में बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना के बैठेगा लॉन्ग रेंज वाले। यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा हेडेक बन जाएगा नॉर्थ कोरिया। और वैसे अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड किसके पास है, डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड की अगर मैं बात करूं, देखो एक तो होता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर्ड, कि बस स्टोर करके रखे हैं आपने, उनको एक्टिवली डिप्लॉय नहीं कर रखा। डिप्लॉयड की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है यूएसए, 1770 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड। यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, दुनिया के सबसे अलर्ट आदमी, अगर कल को वो निर्णय लें तो लिटरली पूरे प्लेनेट से कई कंट्रीज को वाइप आउट कर सकते हैं। नाउ देखो ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियर वेपन्स के नंबर्स हैं देखने में काफी इंप्रेसिव लगते हैं, एक बार को आप ये भी कह सकते हैं डरावने भी लगते हैं, क्योंकि ये जो सारा सामान है ये ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। कोई संकी नेता कल को पावर में आ गया, अगर वो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल वॉर की तरफ धकेल दे, बिल्कुल ये सारा जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड है ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ट्रैजिक बात यहां पर देखने वाली ये है कि जो ये 9 के 9 देश है, चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, सबको आप अगर काउंट करो, इन सब कंट्रीज ने 2023 में 91.4 बिलियन डॉलर्स खर्चे हैं इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स की मेंटेनेंस के लिए। क्योंकि ये एक बार वॉरहेड आपने बना दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको स्टोर करके रखना, सेफली स्टोर करके रखना, क्योंकि कल को गलत तरीके से अगर ये यूज हो गए, चोरी हो गए, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि क्या होगा। यूएसए सिंस अपने बहुत सारे जो वेपन्स है ये डिप्लॉय करके रखता है, तो जो ये 91.4 बिलियन डॉलर्स का पूरा आंकड़ा है, इसमें से 51.5 बिलियन डॉलर्स तो यूएसए का ही खर्चा है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि भारत ने 2023 में कितने खर्चे, देखो 2023 में अगेन हमारे जो वॉरहेड थे ये 170 से कम थे, तो अब जो 2024 का खर्चा होगा ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। मगर 2023 में हमने 2.7 बिलियन डॉलर्स खर्चे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस के लिए। हमारा जो डिफेंस बजट है ये 75 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, उसमें से आप मान के चल लीजिए ऑलमोस्ट 3 बिलियन यूएस डॉलर्स तो हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस में ही खर्चने पड़ते हैं। चाइना 12 बिलियन डॉलर्स खर्च रहा है, और मैं आपको बता दूं वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत को भी 7 से लेकर 8 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़े न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने के लिए। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड कम कर दे, बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को हर साल के 1 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं टू मेंटेन देयर न्यूक्लियर वेपन्स। ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कहीं से नहीं कर पाएंगे, अनलेस कोई मिराकल हो जाता है इकोनॉमी के हिसाब से, जो मुझे दिख नहीं रहा। जो अभी के लिए इनका डिफेंस बजट है, जो इकोनॉमी चल रही है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वॉरहेड है इसका नंबर 150 के आसपास पहुंच जाए। और अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल इससे एक साइकोलॉजिकल एज भी मिलती है कि पाकिस्तान के पास एक बार को हमसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे, हम पाकिस्तान के आगे निकल गए। हालांकि ग्राउंड पे इसका कुछ इंपैक्ट होता नहीं है, हमारा मेन फोकस पाकिस्तान है भी नहीं, बट फिर भी अपने यहाँ पे मैं कहूँगा एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है। लंबे समय के बाद वी हैव फाइनली ओवरटेकन पाकिस्तान। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में एक युद्ध अभ्यास हुआ है ग्रैंड स्केल पर, कई कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, इसका नाम था रेड फ्लैग 2024। बड़े इस पे आर्टिकल पब्लिश हुए, वीडियोस आई, फुटेज आई कि रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। तो आपको बताना है कि जो ये रेड फ्लैग 2024 था, जिसमें भारतीय वायुसेना के रफाल ने भी पार्टिसिपेट किया था, ये हुआ कहाँ पे था? इसका सेकेंड एडिशन 2024 वाला ये कहाँ पे हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, अलास्का यूएसए, कोची इंडिया या ओसाका जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो बैच 11 है इसकी एनरोलमेंट इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये बैच इस महीने की 20 तारीख को हो जाएगा स्टार्ट, मतलब कि आप बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम चैप्टर 1 अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक बार बैच स्टार्ट हो गया उसके बाद एनरोलमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, जो कई चैप्टर्स हैं कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिलेबस 30% हो गया हो फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं।
तो बैच 11 की शुरुआत होने वाली है, एनरोल कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक न्यू बैचेस के। इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का P2I कोर्स। बट ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस आपके गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।